एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टिंगी और जनरस पीपल हर जगह होते हैं। स्टिंगी यानी कंजूस, जनरस मतलब जिनका खुला हाथ है, जो कंजूस नहीं है, बड़े दिल वाले जो लोग हैं, वो हर कंट्री में होते हैं। ऐसे लोग हर रिलीजन में होते हैं, हर टाइप का ग्रुप हो जाए उनमें होते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मेल हो और ये फीमेल हो। ये पर्टिकुलरली मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है अपने पार्ट पे कि आपको ये सोचना कि चूंकि एक पर्टिकुलर पर्सन फेयर नहीं था, उसके कारण उसकी पूरी कम्युनिटी या वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो हर कोई उसके जैसा ही होगा। तो स्टीरियोटाइप करता क्या है? स्टीरियोटाइप जो है हमें स्टॉप कर देता है कि हर एक पर्सन को जानने से पहले ही स्टॉप कर देता है कि वो पर्सन अलग भी हो सकता है, उसकी खुद की यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो सकती है, उसकी खुद की स्पेशल क्वालिटीज़ हो सकती है, स्किल्स हो सकती है जो कि डिफरेंट हो सकती है अदर से। ठीक है, स्टीरियोटाइप में करते क्या है हम क्या करते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सिर्फ एक पैटर्न के हिसाब से, एक टाइप के हिसाब से कर देते हैं कि अच्छा इस रीजन से आ रहा है, मतलब इस स्टेट से आ रहा है, तो ये लोग तो ऐसे ही होंगे। अच्छा इस रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, तो ये लोग तो ऐसे ही रहते हैं, इनसे तो दूर ही रहना बढ़िया है। ये सारी चीज़ें करना स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप जो है वो हमें प्रिवेंट करता है कि हम जो हैं दूसरों में वही अच्छाई मतलब उनमें कुछ अच्छाई हो तो वो अच्छाई देखना बंद कर दे। ये प्रिवेंट करता है कि हम कुछ चीज़ उनके लिए करते, बट हम चूँकि वो उस स्टीरियोटाइप में, उस कैटेगरी में फिट करते हैं, तो हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों कैसे साथ साथ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जो लोग रहते हैं वो अपने प्रेजुडाइज या स्टीरियोटाइप में मान लेते हैं, यानी कि मन में उन्होंने पहले ही सोच रखा है कि ये लोग ऐसे ही होंगे, तो इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? डिस्क्रिमिनेशन आप तब ऑब्जर्व करते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जॉब लेने आया, तो आप उसकी जॉब में उसका टैलेंट और स्किल ना देख के उसका आप रीजन देखोगे, आप उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखोगे। आप अगर उसका रिलीजन देख रहे हो और उस बेसिस पे आप जॉब नहीं दे रहे हो, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप टैलेंट के अलावा और कुछ चीज़ें देख रहे हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। साथ ही साथ कोई रेंट पे लेने आया आपका कोई मकान, या नेबरहुड में कोई रहने आया, तो आप उसका रिलीजन या फिर आप उसकी कास्ट देख रहे हो, या फिर आप उसका जेंडर भी देख रहे हो, तो ये भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। कोई आपके यहाँ से पानी पीने आया या आपके हैंडपंप से पानी लेने आया और आप उसलिए रोक रहे हो क्योंकि आप उसका रिलीजन देख रहे हो या उसकी कास्ट देख रहे हो, या कोई टी लेने आया तो उसका रिलीजन देख के आप उसे कप में नहीं दे रहे हो, नॉर्मल कप में, आपके जैसे आप दूसरों को ऑफर करते हो नॉर्मली, आप दूसरे कप में दे रहे हो, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ये चीज़ होती है, आज भी होती है, अभी भी होती है। कुछ सिटीज़ में कम होती है, कुछ गांव में ज़्यादा होती है। और ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सोसाइटी की। हमारा इंडिया एज देश की ग्रोथ के लिए ये अड़ंगा है जिसे हमें हटाना है। ये रोड है हमारे ग्रोथ के सामने, इन्हें हटाना है। बहुत कुछ तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें हटाने की कोशिश की है और कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अब ये जिम्मेदारी आप में और मुझ पे है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो बहुत सारे रीज़न से होता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है समीर 1 और 2 को। और ये समीर 1-2 की स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से इसलिए बताई थी ताकि ये वाला जो कंटेक्स्ट है ये बार बार आएगा। इसमें ये देखा था कि समीर और 1-2 जो है वो डिफरेंट रिलीजन के हैं। अब डिफरेंट रिलीजन का होना ये डाइवर्सिटी की बात है, ठीक है, लेकिन अगर इस डाइवर्सिटी के कारण हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी। हम किसी पर्सन को उसके लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो बोलता है, 1600 लैंग्वेज है हमारे देश में, तो वो उस लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है जो हम लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, तो या फिर वो पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहा है या किसी पर्टिकुलर रीजन से है, और हम उस कारण से उसे इन्फीरियर समझते हैं, उसे हीन समझते हैं, उसे हमसे कमतर या छोटा समझते हैं, तो हम उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना रहेगा एज अ सोसाइटी में? पहली बात, ये आप हैं।
आप किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, किसी को आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करने दो, ठीक है, उनके पास पावर रहेगी कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनके पास जॉब है और ये वो, लेकिन आप भी उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हो। तीसरा चीज़ हो रहा है कि ये पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो आप इन्हें स्टॉप करने की कोशिश करो। ये तीसरी चीज़ कर सकते हो। इससे ये आप नेशन के लिए और नेशन की ग्रोथ के लिए आप एक काम कर रहे हो, अपने देश के लिए काम कर रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि समीर और एक दो जो हैं उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट था। बिल्कुल, समीर दो जो था वो पुअर था, और साथ ही साथ चूँकि वो पुअर थे तो उस कारण से पुअर थे। अब ये पुअर होना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होना, ये डाइवर्सिटी नहीं था जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। डाइवर्सिटी तो अच्छी बात है होना, ये इनइक्वालिटी थी, ये ना बराबरी थी, ये ना इंसाफी थी। और चूँकि वो पुअर था इसलिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मनी नहीं थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर पाता। जैसे बेसिक नीड्स क्या होती है एक इंसान की? खाना होता है, क्लोथिंग होती है, कपड़ा होता है, सर पे छत होती है जिसे हम शेल्टर बोलते हैं, मकान होते हैं। तो ये रहता है। और कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग गरीब होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस में उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में, यानी कि ना तो उन्हें अच्छा इलाज मिल पाता है, ना ही उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाती है। और सिर्फ किस कारण से? क्योंकि वो गरीब है। और इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमेशा से होता है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना है। अब एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो ये है कि मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट है। मुस्लिम लोगों के बारे में लोगों का ये सोचना है कि यार मुस्लिम लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो उन्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। जब स्टडीज़ हुई गई, जब सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, जो सोशल साइंस के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये जो नई नई चीज़ें निकाल के देते हैं, उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने निकाला कि मुस्लिम अपने धर्म के कारण मुस्लिम लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि वो गरीब हैं इसलिए नहीं पढ़ा रहे, दे आर पुअर इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। और मुस्लिम गर्ल का ये ट्रेंड भी दिखा कि या तो वो स्कूल अटेंड नहीं करती या कुछ ही साल में वो ड्रॉप आउट कर देती है। ड्रॉप आउट यानी कि चौथी या पाँचवीं क्लास तक या फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ा और उसके बाद उनसे स्कूल छुटवा दिया। इस स्कूल छुटवाने वाले फिनोमेना को ड्रॉप आउट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में स्कूल छोड़ना बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी देखा गया कि इनकी रीच प्रोवाइड कर दी गई, यानी कि स्कूल जो है वो पास क्रिएट कर दिया गया, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसी ही एक स्टेट है केरला, जहाँ पे पूरे देश में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो केरला में क्या हुआ, और केरला को मैं दिखा देता हूँ, ये है केरला। केरला में क्या हुआ? केरला में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यही काम किया कि बस सर्विस स्टार्ट की, और साथ ही साथ घर और स्कूल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखी, यानी कि स्कूल जगह जगह खोल दिए, लोग के पास रीचेबिलिटी हो गई। तो बस सर्विस भी स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ टीचर्स भी अवेलेबल करवा दिए। कहाँ पे? विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में टीचर्स भी अवेलेबल करवा दिए। तो उन्होंने देखा टीचर्स अवेलेबल भी करवाए, और एक और चीज़ टीचर्स के साथ की कि 60% जो टीचर्स रखी उन्होंने स्कूल में वो फीमेल रखी। तो उन्होंने देखा कि गरीब परिवार के लोगों, इंक्लूडिंग मुस्लिम परिवार की लड़कियां, उन्होंने लार्ज नंबर में अपनी बेटियों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया। ये प्रॉब्लम थी ना हमारे यहाँ कि हम लड़कियों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मुस्लिम लोग नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम ये प्रॉब्लम देखें कि यार मुस्लिम लोग तो ऐसे ही हैं, तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाती। प्रॉब्लम ये थी गरीबी, प्रॉब्लम ये थी कि रीच नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल में ज़्यादा टीचर फीमेल नहीं थी। ये प्रॉब्लम जैसे ही हमने सॉल्व कर दी वैसे ही सल्यूशन निकल गया। तो प्रॉब्लम
अगर हम स्टीरियोटाइप से ही, अपनी स्टीरियोटाइप वाली नज़रों से ही, यानी कि कैटेगराइज करके ही रखते और प्रेजुडाइज करते, तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वैसे ही इन लड़कियों का लाइफ बेटर हो गया। इन लड़कियों का ही लाइफ नहीं, पूरी सोसाइटी का लाइफ बेटर हो गया। पूरी सोसाइटी का ही नहीं, स्टेट और साथ ही साथ पूरे इंडिया का लाइफ की ग्रोथ में इस स्टेप्स का योगदान रहा है। इन अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स जो हैं भारत की, वहाँ ऐसे अगर एफर्ट दिए जाते हैं, दिए नहीं गए, तो इसलिए मुस्लिम जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल यानी कि आदिवासी जो रहते हैं, या फिर जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, मतलब जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, मतलब कहने को तो लोअर कास्ट है, लेकिन असल में हमारी ये इतनी बुद्धि बढ़ गई है, इतनी समझ बढ़ गई है कि लोअर कास्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी सो कॉल्ड लोअर क्लास या पिछड़ा वर्ग बोले, तो वहाँ पे अगर डिफ़िकल्ट होता है अटेंड करना, तो वहाँ पे अटेंडेंस जो रहती है कम रहती है दूसरी स्टेट में। तो फाइनली जो हमें समझ में आया कि नॉन अटेंडेंस जो मुस्लिम गर्ल की थी, वो पावर्टी के कारण थी, रिलीजन के कारण नहीं थी।